गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो किस तरह से उसको कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं और कौन से रिजल्ट्स उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपन ने इस्तेमाल किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अपन ने सॉल्व करी है डिफरेंट मेथड से। कुछ और प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं जिन में अपन को किसी कन्वर्जेंट को nवां पद दिया हुआ है, जनरल टर्म उसकी दी हुई है, तो उस सीक्वेंस को यदि कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो किस तरह से प्रूव करना है। प्रॉब्लम्स फॉर दिस वन, we have to show that the sequence xn converges to one by two, where xn is given as xn is equals to n square plus 1 upon 2n plus 5, n square plus 1 upon 2n plus 5. n square plus 1 plus 2n square plus 5, rather 2n square plus 5. अपन को ये प्रूव करना है कि एक सीक्वेंस जिसका nth टर्म अपन को दे रखा है, जनरल टर्म xn उसका दे रखा है n square plus 1 upon 2n square plus 5. We have to prove that this sequence is convergent and its limit is 1 by 2. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जिनमें कोई सीक्वेंस का nवां पद दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि वो सीक्वेंस किसी लिमिट पे कन्वर्ज करती है, उसकी लिमिट भी अपन को दे रखी है, उसको करने का विशेष तरीका होता है जो अपन ने पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स में किया था, यहां भी अपन डिस्कस करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को यदि सॉल्व करना है अपन को, तो अपन को ये बताना है कि किसी भी एप्सिलॉन जो अपन को दिया हुआ है उस एप्सिलॉन के लिए यदि कोई नेचुरल नंबर n0 इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो अपना काम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है कि वो n0 निकालना है, वो नेचुरल नंबर n0 निकालना है जिस नेचुरल नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो अपन को सिंपली इसमें केवल n0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि वो n0 जो नेचुरल नंबर है वो इस तरह का एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन अपन देखें, यहां पे अपन यहां पर ये मान करके चले, let there exist epsilon greater than 0 such that modulus of xn minus 1/2 is less than epsilon. मान लेते हैं कि ऐसा एक एप्सिलॉन अपने पास में है जिस एप्सिलॉन के लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन हो। xn की वैल्यू यहां पर पुट करें तो अपन को मिलेगा मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन। सॉल्व करें इसको तो अपन को मिलेगा n2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 5 इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसको सॉल्व करें तो अपन को मिलता है ये 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 3 अपॉन 4n स्क्वायर plus 10 less than epsilon, or solving this we get 3 upon 4n square plus 10 is less than epsilon. अपन ये मान के चलते हैं कि जो सीक्वेंस अपन को दी हुई है उस सीक्वेंस के लिए कोई एप्सिलॉन इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो उसके लिए अपन यहां पर n0 कैलकुलेट करें। तो अपने को एक रिजल्ट मिला यहां से, जब ये लेकर के अपन चलते हैं तो अपन को एक रिजल्ट मिला दैट 3 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां से अपन n को कैलकुलेट करें तो अपन को मिलेगा दिस इंप्लाइज 3 upon epsilon
3 upon epsilon is less than 4n square plus 10, or we get 4n square plus 10 is greater than 3 upon epsilon, or we get 4n square is greater than 3 upon epsilon minus 10, or we get here n square is greater than 3 upon 4 epsilon minus 5 by 2, or we get n is greater than under root of 3 upon 4 epsilon minus 5 by 2. तो यहां पर जो n0 अपन को मिला, जो n अपन को मिला, वो n ऐसा होगा विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 एप्सिलॉन माइनस 5 by 2. क्या इस तरह का n अपने पास मौजूद है जो नेचुरल नंबर है? चूंकि एप्सिलॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट जीरो, सो दिस वैल्यू एग्जिस्ट, इट इज नॉट इनफाइनाइट, सो वी कैन चूज ए नेचुरल नंबर, वी कैन चूज ए नेचुरल नंबर n0 विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 एप्सिलॉन माइनस 5 by 2. तो एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 अवश्य मौजूद होगा जो इस संख्या से बड़ा होगा और जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 1 by 2 एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन होगा. सो वी कैन फाइंड n0 विच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 एप्सिलॉन minus 5 by 2 belonging to n. We can find a natural number n0 which is greater than under root of 3 upon 4 epsilon minus 5 by 2 belonging to n, such that modulus of xn minus 1 by 2 is less than epsilon for all n greater than n0. अपन जानते हैं कि ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है. इसका मतलब ये जो सीक्वेंस अपन ने ली वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट 1 by 2 है. दिस इंप्लाइज सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू 1 by 2, जो अपन को प्रूव करना था. कुछ और प्रॉब्लम इसकी अपन देखें. वी हैव टू सॉल्व that the sequence 1 upon 3 raised to n, we have to solve that the sequence 1 upon 3 raised to n converges to 0. अपन को ये सॉल्व करना है कि एक सीक्वेंस जिसका nवां पद 1 upon 3 raised to n है वो कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट 0 होगी. प्रोसेस इसका बिल्कुल सेम है जो अपन ने पहले किया है. अपन ये मान करके चलेंगे कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ऐसा है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, और उसके लिए यदि कोई नेचुरल नंबर n0 अपन निकाल लें जिसके लिए ये रिजल्ट लागू होता है तो अपन ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. मेथड सेम है जो अपन ने पहले किया था. हियर xn is equals to 1 upon 3 raised to n. So, first let there exist epsilon greater than 0 such that modulus of xn minus 0 is less than epsilon. xn की वैल्यू यहां पर दे रखी है अपन को, तो यहां से रिजल्ट मिला modulus of 1 upon 3 raised to n minus 0 is less than epsilon. और सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 1 upon 3 raised to n is less than epsilon, और we get from here that 3 raised to n is greater than 1 upon epsilon. दोनों साइड में यदि अपन लॉग लें तो अपन को मिलेगा n log 3 is greater than log 1 upon epsilon, or we get n is greater than log 1 upon epsilon upon log 3. तो यदि ये सीक्वेंस अपन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो एक ऐसा नेचुरल नंबर अपन को फाइंड आउट करना है जिसके लिए जो रिजल्ट था वो ट्रू था. अपन ये जानते हैं जो n अपन ने यहां पर निकाला है वो n ऐसा नंबर होगा विच इज ग्रेटर देन log 1 upon epsilon upon log 3.
ये भी अपन जानते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है जो इस संख्या से बड़ा हो, log 1/ε/log 3 से बड़ा हो। क्योंकि अपन जानते हैं एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर अपन फाइंड आउट कर लें जो इससे बड़ा है, तो ये रिजल्ट इसके लिए ट्रू होगा। सो वी कैन फाइंड n0 which n0 is greater than log 1/ε/log 3 belonging to n such that modulus of xn minus 0 is less than epsilon. This means the sequence xn which is equals to sequence 1/3 raised to n is convergent and limit n tends to infinite xn is equals to 0। तो ये जो सीक्वेंस थी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट 0 के बराबर होगी। तो इस तरह से हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं किसी डिफरेंट मेथड से, जो इसका ट्रेडिशनल मेथड होता है उस मेथड से, जिन प्रॉब्लम्स में अपन को उस सीक्वेंस का nवां पद दिया हुआ है और साथ साथ में उसकी लिमिट भी दी हुई है। थैंक यू।